नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। इस वक्त मैं बेलपार ग्राम सभा में हूं, जो चिल्लू पार का एक माना जाना ग्राम सभा और ये आखिरी छोर पड़ता है चिल्लू पार का। और यहाँ पर मशरूम की खेती हुई है, जो 6 कंपोज बनाए गए हैं। और इसमें आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चिल्लू पार में दक्षिणांचल का जो पिछड़ा इलाका पड़ता है, जो हर चीज़ से देखा जाए अभी लोग यहाँ बिजनेस में नहीं उतर पाए हैं, जो ये मशरूम की खेती कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन हमें जानकारी अब मिली तो इस बार हम आए हैं और दिखाएंगे कि ये मशरूम की खेती होती कैसी है और क्या क्या इसमें करना पड़ता है और किस समय ये होता है, जो इसमें कब करेंगे तो आपको लाभ होगा, कब करेंगे तो हानि होगा, और एक दो दूसरे से संपर्क करना पड़ेगा। इसके लिए एक्सपर्ट का होना जरूरी है, जानकारी होनी जरूरी है इसके विषय में। यहाँ पर जो है यह खेती हो रही है, इसमें यहाँ इंजीनियर साहब भी हैं। अब उनसे भी जानेंगे कि ये बीज कहाँ मिलती है और क्या क्या करना पड़ता है, कैसे ये खेती होती है, वो सारा सिस्टम बताएंगे। पहले तो हम आपको मशरूम की खेती दिखा दें कि ये कितने लेयर में बनती है, कैसे बनती है। मशरूम की खेती है, देखिए 1 2 3 4 4 स्टेप में बना। इधर 1 2 3 4 4 स्टेप में बना है। और इधर ये खेती है, थोड़ा सा हम कहेंगे तो आ जाइए लाइट के करीब में। और ये जो है आप देखते रहिए कि ऊपर भी और नीचे ये पूरा मशरूम निकला हुआ है। और इसमें से ये कितना बीज पड़ता है, क्या पड़ता है, ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर कोई मशरूम की खेती करना चाहे तो यहाँ इंजीनियर साहब से संपर्क भी कर सकता है। और इनसे समरनाथ मौर्य जो हैं, इनसे ये संपर्क कर सकते हैं। कैसे बीज मिलता है, कहाँ से ये बीज मंगाते हैं, खाद इसकी कैसे बनती है, यह किस पोजीशन में यह तैयार किया जाता है। पहले तो देखिए सारा मड़ई है और ऊपर से भी पन्नी डाला गया है, पुआल डाला गया। इसको कितना गर्मी चाहिए, कितना ठंडी चाहिए, कितने टेम्परेचर में, ये सही मानक के हिसाब से जो टेम्परेचर इसका निर्धारित किया गया होगा, ये कितने टेम्परेचर में यह खाद बनेगी और ये फल निकलेगा। जो किसान आज चाहे, जिसके पास छोटा ज़मीन है, थोड़ा ज़मीन है, इसका पहला प्रोसेसर ये होता है कि 22x40 या 22x45 या 22x60 लास्ट प्रोसीजर है। ये इतने में भी 22 फुट का अगर है तो भी कर सकते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए थोड़ा सा नीचे से कहेंगे, दिखाइए कितना दूरी तक है। ये कई पार्ट में बना हुआ है और इसके लिए हम इंजीनियर साहब से पूछेंगे कि ये इसके प्रक्रिया क्या है, कैसे किया जाता है। हालांकि इसमें इन्होंने ये भी बताया कि इसमें कोई भी आदमी अचानक प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि फंगस बाहर से अंदर आ सकते हैं। इसलिए हम भी आए तो इनको कम से कम हमें ये 20 मिनट तक बाहर बैठाए, उसके बाद स्प्रे किए, स्प्रे करने के बाद हमें अंदर जाने दिए। तो ये इसमें कई प्रक्रिया होती है जो जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। गोरखपुर में खेती करता हूँ। गोरखपुर में खेती करते हैं? कहाँ कहाँ खेती करते हैं? जैसे फिलहाल में गोरखपुर में ही यहीं पे कर रहे हैं। हाँ। इसे काफ़ी ज़्यादा प्लान है। आगे जो स्टेप है काफ़ी बड़े पैमाने पर लगाया जाएगा ये। और होने वाले काफ़ी जो विकास होगा, गांव का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो बाहर करने आते हैं तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाहर नहीं जाना जी। इसका एरिया कितना निर्धारित? जिसे इसका एरिया लास्ट प्रेजेंटेड जो है प्रारंभिक है 22 से 40-45, लास्ट एकदम है 22 से 50। अगर आप चाहते हैं कि 2 ऐड करके लगा दें तो आप 44-45 या 44-50 या 44-55 44-60 तक लगा सकते हैं। इसके अगर 44-60 के बाद आप जाएंगे तो आप टेम्परेचर उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मेन चीज टेम्परेचर ही है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, टेम्परेचर का सिस्टम क्या है? कितना अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस में चले जाएंगे। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो लॉस में, नो प्रॉफिट नो लॉस, कंफर्ट फाइनली है ये। इसका अगर ये खेती लोग करना चाहे, जैसे मान लीजिए किसी के पास जमीन नहीं है जी, अगर घर है, पक्का घर है, 20 बाई
जी, मान जी। लीजिए 10 बाई 20 का, जी अगर जिसका है दो कमरा, तो वो भी जी। कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, उसको अपने हिसाब से बेड बनाना पड़ेगा, चौड़ाइयों को देखते हुए। हम्म। जो गली बने उससे गली बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने उसको अपने हिसाब से मतलब निर्धारित करना चारों तरफ पड़ेगा। हमको घूमने की जगह हाँ, होनी चाहिए। मतलब ऐसा, मतलब जो हमारा बाल्टी हो या बेड हो जो भी चले जाए प्यार से, बट टब वगैरह हो तो। यानी एक एक आदमी जी, प्रेम से, मतलब एक आदमी आसानी प्रेम से, से माल लेके अपने निगाह से बाहर अंदर कर सके, तो ये माल आसानी से चला जाए, कहीं रगड़े ना। इसका जैसे मान लीजिए इधर इधर लोग करना चाहें, जी तो इसका बीज कहाँ से लाएंगे, खाद इसका जी, से जो है। इसके बीच काफ़ी काफ़ी संपर्क रहे, या आप लखनऊ से मंगवा सकते हैं, दिल्ली नरेला से मंगवा सकते हैं, अशोक सर के यहाँ से। बाकी इसके बाराबंकी में आपको मिल जाएंगे। ये सारे जगह से जो बीज हाँ, बीज मंगाएंगे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो ये बीज सब बढ़िया मिलता है कि कहीं ऐसा ना हो नहीं, कि। बीज बढ़िया भी मिलता है, काफ़ी लोग उसमें फ्रॉडिया भी करते हैं। हाँ, तो वही चीज कि आपको जैसे बीज खराब सही दे चीज, देंगे, सही तो आपको संपर्क होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी कोई नया अगर कोई फेसबुक पे या किसी पे देखकर जी। अगर वर्ड पे चला गया तो उसके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। अगर कोई फेसबुक देखकर मशरूम खेती करना चाहता है, कभी नहीं कर पाएगा, हम्म। ऑलरेडी लॉस में चला जाएगा। उसको कोई कोई नॉलेज नहीं होगी, बस नॉर्मली देखा, वीडियो देख के स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें आप कुछ नहीं कर इसका सकते थोड़ा हैं। सा आप प्रोसीजर बताइए, सिस्टम की, मतलब क्या आपसे कोई संपर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर आप हमसे संपर्क करेंगे या भैया से संपर्क करेंगे, जैसा वही बताए थे पहले ही, संपर्क करेंगे तब उन्हें बकायदा जानकारी दी जाएगी, उसके बाद ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद आप लगे तब प्रॉफिट आएगा। अच्छा, इसमें ट्रेनिंग ट्रेनिंग चलती है बकायदा, बिना ट्रेनिंग के इसे कोई नहीं कर सकता। कितना दिन का ट्रेनिंग है ये? जैसे अगर आप नॉर्मली देखेंगे जो बताते हैं 20 से 21 दिन की, उसमें कुछ खास हो नहीं पाता है, तो टाइम देना पड़ेगा। मतलब कम से कम 1-2 महीना देना पड़ेगा। 1 ईयर कम से कम, एक मतलब पूरा एक चांस देना पड़ेगा आपको, 1 साल का। उसमें अगर सीख लेंगे क्या कैसे रोग पड़ता है, कैसे बीज पड़ता है, कैसे उगता है, पहला फ्लैश कैसे डाउन होता है, नॉर्मली कैसे अप मोटी होता मोटा है। में मैं जानना चाहूंगा जी कि जिसकी जो खाद है जी, ये कैसे सैंपल तौर पे जैसे इस बनती है? खाद में काफी सारी खादें पड़ती हैं, जैसे गोबर की खाद हुई, भूसा हुआ, जिप्सम खाद हुआ, यूरिया, पोटास, जिंक, चोकर, सरसों की तूड़ी, ये सब मिलाकर फैलाया जाता है, उसको सड़ाया जाता है। वही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, उस हिसाब से मेंटेन किया जाता है। और ये बीज कितने में मिलता है तकरीबन? तो बीज का कोई अपने ऊपर है, जैसे आप जैसे संपर्क करते हैं, जैसे कोई फ्रॉडिया करता है आपको 250-300 बोलेगा, जिसको नॉलेज रहेगी तो 150 में मिल जाएगा, 200 में मिल जाएगा, वो सीजन के हिसाब से होता है। जैसे आप पहले बुकिंग नहीं किए, अर्जेंट माल आपको चाहिए, तो आपको बोलेगा 250 रुपये, 200 रुपये, तो आपको कंपल्सरी लेना पड़ेगा क्योंकि आपको लगाना है। अगर आपको अर्जेंट नहीं है तो आप पहले से ऑर्डर कर दो, उसके बाद मगर थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं। और जैसे 22 फुट, भाई आपने कहा 40 जी या 60 मान लीजिए, जी जी तो इसमें कितना बीज लगेगा? जी, इसमें अपने ऊपर रहता है बीज। जो कंपोस्ट पड़ता है एक झोपड़ी में 55-50 ये पड़ता है, जो झोपड़ी के हिसाब से रहता है। अगर झोपड़ी 45 की है तब वो जो कंपोस्ट पड़ेंगे 50 के पड़ेंगे। अगर कोई झोपड़ी 55 की है तब वो जो कंपोस्ट है 60 पड़ेगा। और मिनिमम इसमें जैसे 22 बाई 60 का अगर बनाते हैं जी। तो मिनिमम एक कंपास में खर्च कितना पड़ता है? कंपोस्ट आप फर्स्ट ईयर लगाएंगे, पूरा एक सेट तैयार करने का कम से कम आपको 1.5 लाख रुपये लग जाएगा, 1.5 लाख। एवरेज यही चलेगा। और इसमें अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है तो आदमी जी। तो प्रॉफिट के लिए ही करता है। जी वो तो लॉस हो गया कभी किसी कारण तो वो अलग बात है, लेकिन जैसे अगर उसमें 1.5 लाख खर्च पड़ता जी। तो इसका लास्ट तक जाते जाते इसको मुनाफा कितना मिल सकता है? लास्ट है तो मुनाफा आपको डिसाइड ये करता है आप लगाते किसके उस पे हैं, या आप किसी के निर्देश पे लगाते हैं, या वीडियो देख लिए, फेसबुक वायरल कर लिए, वो लगा किसी दिए। के निर्देश पे ही लगाएगा। अगर आप किसी के पहली बार निर्देश पे वो लगाते करेगा हैं, तो 10-20 हज़ार रुपये के कोई खर्चा, अगर इंजीनियर आएगा टेम्परेचर चेक करेगा, ये मेंटेन उनको करते वो तो रहेगा, लगेगा ही, तो उसको रखना पड़ेगा ना। वो तो रखना पड़ेगा। आप नॉर्मली विजिट करवा सकते हैं, हफ्ते में या महीने में विजिट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में विजिट आप विजिट करवा लीजिए, परमानेंट रख लीजिए, जब तक आपका काम है। तो मतलब ये पूरा मिलजुल के अगर उनको विजिट कराया जाए या परमानेंट ही मान लीजिए 4 महीना जी रखा जाए जी, तो 4 महीने का मिनिमम, 1 महीने की सैलरी 20-25 हज़ार तो लेंगे वो। जब उससे कम क्या ही लेंगे, हो सकता है और भी ले सकते हैं। और भी ले सकते अपने नॉलेज के हिसाब से विजिट है, पे क्या फीस होती है? जैसे अपने नॉलेज के हिसाब से है। जब विजिट- कुछ लोग हैं शुरुआत में जाते हैं 5,000 भी ले लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं 10,000 भी ले लेते हैं। मतलब हाँ कितना? जी जी एक विजिट पे 5 जी, 5,000 10,000 भी ले लेते हैं।
उसको आपको बकायदा बताएंगे टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे टेम्परेचर उठाना है, कैसे तो गिराना है, इसमें क्या शुरुआत लग मान रहा लीजिए है। 1.5 लाख रुपया जी और वो 20,000 वो प्लस महीने का उनका पकड़ जी लीजिए जी नॉर्मल, तो ये 80,000 ये जी 20 चौक को 80, तो ये मान के चलिए 2.5 लाख रुपया तकरीबन जी ये खर्च होता है। कंपलसरी है। तो 2.5 लाख में मुनाफा कितना होगा? जैसे अगर आप शुरुआत में लगाते हैं आपको काफ़ी चीज़ें होती है नहीं लेनी पड़ती, जैसे मोटर हुआ, ड्रम हुआ, टब वगैरह हुए, बाल्टी हुई, चाकू हुआ, वजन करने के लिए तराजू हुआ, पॉलीथीन हुआ, काफ़ी सारी जो दवाइयाँ आती हैं, सारी आपको चीज़ लेनी पड़ेगी। उसमें आपको कॉस्ट कुछ ज़्यादा पड़ जाए। आप सेकंड ईयर में लगाएंगे वो आप थोड़ा कम पड़ जाता है, हाँ कम, फिर भी समथिंग वो 50% कम पड़ जाता है उसमें। फिर ये मुनाफा तो होगा ना। मुनाफा जान लीजिए, अगर आप किसी निर्देश पे लगाते हैं कम से कम ये झोपड़ी से 1,20,000 रुपये कहीं नहीं गए हैं। अगर आप किसी निर्देश पे लगाते हैं तो 1,20,000 कम से कम में, अगर आप ठीक से मेंटेन कर लेते हैं, बस स्पेयर है। अगर 4-5 झोपड़ी अगर लगाते हैं जी तो मान के चलिए जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तकरीबन 10 लाख रुपया खर्च है। जी जी तो 10 का मतलब हम जानते हैं 40 तो इनकम हो ही जाएगा। जी, 4 वो गुना तो तो होगा, 4 गुना नहीं होगा, डबल होता है। डबल होता है। जी डबल होता है, 4 गुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एसी प्लांट है नहीं कि कंटिन्यू निकलता चलता रहेगा। मतलब इसका डबल हो जाता है। 10 का 20 उनको मिल जी जाएगा। जी 10 का 20 मिल जाएगा। ये तो पक्का है। ये पक्का है, बिल्डिंग कब जब कुछ निर्देश पे लगाएंगे तब, ये नहीं कि हाँ, आप तो- वीडियो देख लिए लगा लिए तो नहीं हो सकता। नहीं, निर्देश पे तो लगाना पड़ेगा ना। जी तो ये सब सारी बातें हमारे एक्सपर्ट से बात हुई। अगर आपको कभी ये काम करना है, ज़रूरत है, तो आप समरनाथ भाई और इंजीनियर साहब से संपर्क करिए। आप अपना एक बार नंबर बता दीजिए। मेरा नाम सत्यम सिंह है, मेरा मोबाइल नंबर है 8858-940-832। तो क्योंकि नॉर्मली बता रहा हूँ, कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो हिंदी बोल रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बोलना सारी चीज़ें आती हैं, हमें बोलना वो चीज़ मतलब लोग हमारी बात समझ सकें, लोग समझ सके। और जो लोग वहाँ से आ सके। नहीं मतलब हम फटाफट इंग्लिश बोल दिए, किसी को समझ ही नहीं है तो बोलने क्या फायदा नहीं है। नहीं, वो इंग्लिश बोल के कोई मतलब नहीं है, जी। क्योंकि लोग यहाँ के समझने वाले जी इसीलिए ज्यादातर, गाँव भाषा से प्रयोग और किया हमारे जाता है। यूपी में हिंदी भाषा ज्यादातर जी, लोग जी। चलते हैं, हिंदी समझते हैं। तो आप जी। हिंदी में बात किए, बेहतर लगा जी और आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। हो सकता है कुछ लोग आए, हो सकता है हमारे संपर्क में लोग आएंगे तो हम आपसे जरूर कांटेक्ट जी, करवाएंगे। बिल्कुल। और इधर अगर ऐसे ही विजिट होता रहा तो किसी दिन ये भी एरिया के लोग विकास करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे। घर में भी लगाना शुरू कर देंगे। अगर ऐसे 2-2 कमरे का लोग, अगर 10 लोग जी, करना जी। चाहे तो भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके हम आप 4 झोपड़ी लगाते हैं तो आपको नॉर्मली लेबर लगाना पड़ता है। आप लेबर के बाहर से हायर करिए या अपने आप गांव के ही हायर कर लीजिए। अगर आप गांव के लगाते हैं तो आपका जो पैसा आपके गांव में ही रह जाएगा। अब आपके गांव का विकास होगा, आपके एरिया का विकास होगा। अगर कोई बाहरी लेबर आता है वो आपके पैसा अपने दूसरे गाँव में लेके जाएगा, वो अपना वहाँ का विकास है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपना खुद लोकल लेबर रखो, वो बेटर है। लोकल लेबर रखो, लोकल वो का चीज़ विकास बेटर है। होगा। ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि जब यहाँ विकास होगा तो लोग, जब विकसित होंगे, विकास होगा तो लोग विकसित होंगे। बिल्कुल और विकसित होंगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। बनेगा। जो हमारे मोदी जी का भी सपना है, योगी जी का भी सपना है कि मतलब अगर हर जगह विकास हो, हर जगह काम रहेगा तो लोगों की तरक्की होगी। जी जी।